अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शादी बहुत बड़ा मसला है और शादी जब आपकी मनपसंद या फिर जो आपकी सोच समझ जब आप शऊर जहन के अंदर हासिल कर लेते हैं, जब हो जाए तो फिर बहुत कामयाब होती है। देखा जाए तो जनाब तलाक़ों की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो शादी एक अल्फाज है और उसके बाद दो लोगों का जुड़ जाना, फिर उठना बैठना, खाना पीना, एक दूसरे की पसंद नापसंद, ये बहुत बड़ा मसला बनता है। हम कह तो देते हैं कि शादी कामयाब नहीं हुई या शादी हो जाएगी, उसके बाद की जो ज़िंदगी है दो लोग दरमियान में क्या अख्तलाफात पाते हैं, फिर क्या नतीजा निकलता है। एक तो बड़ा मसला ये हो चुका है कि बड़े उम्र को भी जब आप पहुंच जाते हैं फिर भी शादी नाकाम होती हुई नज़र आ रही होती है। अब एक और रिपोर्ट है जो कि सिंध से भी हमें सुनने को मिलता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से भी मिलता है। बहरून मुल्क में बहुत ही कम शरह है क्योंकि वहाँ पे रस्म व रिवाज के जो तरीक़ेकार है वो बहुत कम लागू होता है नौजवान नस्ल के ऊपर। पेशावर में भी एक रिपोर्ट बताई गई है कि जबरी शादियों से मुतालिक ये एक पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि जनाब जिसके मुताबिक जो है 2023 और 2024 के दरमियान की है कि 35 ख़वातीन और 18 कम उम्र बच्चों की जबरी शादियाँ देखने को मिली हैं। और पेशावर के गुज़श्ता साल ख़वातीन और बच्चों की जबरी शादियों के 53 FIR भी दर्ज की गई हैं, जबकि 50 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी जो है सामने आई हैं। और जबरी शादियों में मुलव्वस 53 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है। और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि 2023 में जबरी शादियों के मुतासरा 16 ख़वातीन और 11 बच्चियों को शेल्टर होम्स भी मुंतकिल कर दिया गया। और इन मुतासरा ख़वातीन और बच्चियों में बेशतर को पहले अगवा किया गया और बाद में इनसे ज़बरदस्ती शादी की गई। और ये भी बताया गया कि बाज़ केसेस में जबरी शादियों में इनके मुतासरा ख़वातीन और बच्चियों के अहले खाना भी पाए गए हैं। अब ख़वातीन अलग हैं और बच्चियाँ अलग हैं। बच्चियों की जबरी शादी जो कि रस्म व रिवाज ही लागू होता है जब कर दी जाती हैं। और ख़वातीन के हवाले से बात करें तो ख़वातीन जबरी शादी की खबर जब बनती है जब वो एक गरीब बंदा है और उसने मालदार को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया फिर, और बेटी ने पसंद नहीं किया, इख्तलाफात बढ़ गए। अब यहाँ पे भी हमारा जो समाज है वो कानून लागू करता है जो कि उनके बने हुए कानून होते हैं। मनपसंद की शादी को इतना बुरा कह दिया जाता है और बदकिस्मती से मनपसंद की शादी कामयाब भी नहीं होती है। ये भी बड़े मसाइल हैं। पर मेरा मानना ये है कि बहुत सारे जो जितने भी इल्मदान हैं उनका यही मानना होता है कि दो लोगों के दरमियान जब शऊर और अक्ल और एहसास और एक इंसान का ख्याल रखना जब दिल के अंदर आ जाता है तो वो शादी कामयाब हो जाती है। रस्म व रिवाज का दबाव की बात करें तो शादीशुदा जो बच्चे होते हैं जो शुरू में उनकी शादी करवा दी जाती है, तकरीबन उनका जो रिलेशन होता है अपने माँ बाप के साथ 10 या 5 साल तक रहता है। उसके बाद वो एक नई ज़िंदगी की जो है कोशिश करते हैं जिसमें उनके बच्चे आ जाते हैं, उनकी परवरिश करना। अगर आप शुरू से ही उनके ऊपर एक दिमाग के अंदर कील मार देंगे कि उनका जो शादी का फ़ैसला वो ठीक नहीं है, तो आने वाले दिनों में क्या वो बच्चों की ठीक परवरिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उम्र जब शादी की बनती है जब आप 25-30 साल में शऊर याफ्ता हो जाएं, एहसास करें इंसान का कि सामने वाले को तकलीफ़ नहीं देनी, जब सोच समझ आपकी पूरी आपको हासिल हो जाए जब जाके शादी का फ़ैसला करना चाहिए। और अगर हम बात करें कुछ घरेलू हमदर्दियों की तो जनाब जैसे आप 3 साल या 4 साल अपने बच्चे को गोद में रख कर प्यार करते हैं, फिर वो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और अपनी सोच का इस्तेमाल करना शुरू करता है या अपने दिमाग जो कुदरत ने उसे दिया होता है वो अपने फ़ैसले करता है, मनपसंद का खाना वाना ये सब उसको कुदरत ने ही जो है उसके जहन में डाला होता है। और इसी तरह से जब आप शुरू में उसे प्यार देते हैं तो फिर ये कुछ जो ज़िंदगी का ख़ास फ़ैसला जो शादी है इसमें भी थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए। कभी कभी बच्चा अपने घर में बता नहीं पा रहा होता कि मुझे क्या करना है और घर वालों के रस्म व रिवाज इस तरह के होते हैं कि हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए। जब आप ही अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, जब आप ही अपने बच्चों के ऊपर इतना तशद्दुद और इतनी सख्ती किस्म की जो है अपनी रस्म व रिवाज उसके ऊपर डाल देंगे तो क्या दूसरा खाक आपके बच्चों का ख्याल रखेगा?